कमोडिटी मार्केट की पाठशाला में आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे ग्लोबल इवेंट्स के बारे में जिसका कमोडिटी प्राइसेस में काफी ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इसमें सबसे पहला इवेंट है वो है जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। रशिया यूक्रेन वॉर के कारण ऑयल एंड गैस की सप्लाई डिस्टर्ब हो गई थी, जो कि एक पॉजिटिव फैक्टर था ऑयल एंड गैस प्राइसेस के लिए। सेकंड फैक्टर है वो है नेचुरल डिजास्टर्स। गल्फ ऑफ मैक्सिको में जब हरिकेन आया था तो ऑयल एंड गैस की सप्लाई डिस्टर्ब हो गई थी, जो कि अगेन एक पॉजिटिव फैक्टर था ऑयल एंड गैस प्राइसेस के लिए। थर्ड फैक्टर है वो है ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण ग्लोबल इकोनॉमीज कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी, जिसके साथ साथ कमोडिटीज की डिमांड भी कम हो गई थी। फोर्थ फैक्टर है ओपेक का डिसीजन। ओपेक जब अपने सप्लाई पे डिसीजन लेती है उसका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है ऑयल प्राइसेस के लिए। फिफ्थ फैक्टर है वो है सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। कोविड-19 के कारण ग्लोबल शिपिंग डिलेज हो गए थे, जिसके कारण कई कमोडिटीज में सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखने को मिला था। सिक्स्थ फैक्टर है वो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इलेक्ट्रिक व्हीकल की डेवलपमेंट के बाद लिथियम कोबाल्ट जैसी कमोडिटीज में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है, क्योंकि इनकी डिमांड काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। सेवन फैक्टर है वो है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस। जब यूएस ने चाइना के गुड्स में टैरिफ्स इंपोज किए थे, उसके कारण कुछ ऐसी एग्रीकल्चर कमोडिटीज थी जिसमें एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखने को मिला था। एट फैक्टर है वो है करेंसी फ्लक्चुएशंस। जब यूएस डॉलर में वीकनेस देखने को मिलती है तो उसके कारण कमोडिटी प्राइसेस में पॉजिटिव मोमेंटम आता है। इसका रीजन है क्योंकि कमोडिटीज डॉलर में कोट होती है। तो आई होप आपको ये ग्लोबल इवेंट्स के बारे में क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.